आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और वो सुनवाई हुई बुलडोज़र एक्शन को लेके। बुलडोज़र एक्शन को लेके जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ कि चैनल्स में रिपोर्ट किया गया है या समाचार पत्रों में रिपोर्ट किया गया है, वो कुछ सही नहीं दिखता। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बुलडोज़र एक्शन को नकार दिया। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में जो पूरा जो ट्रिगर हुआ है वो ट्रिगर हुआ है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। आप देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक व्यक्ति की पूरी बिल्डिंग, बताते हैं कोई 10-12 करोड़ की थी, वो ढहा दी गई और उस पर आरोप ये आया कि साहब ये इस पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ढहा दी गई है। उसके बाद यदि आपको याद हो तो स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि नहीं, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं थी, इनको पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था। जब ये इन्होंने हरकत की है उसके पहले ही नोटिस दिया जा चुका था और संदेह ये था कि वो जो नोटिस दिया जा चुका था उसको टालने के लिए या उसके अंदर कोई एक्शन ना हो उसको टालने के लिए ही ये दंगा ऑर्गेनाइज किया गया था जो भी इन्होंने किया। तो मध्य प्रदेश की समस्या इतनी नहीं है। समस्या जो है वो जल्दीबाजी में किया गया काम एक जगह जहाँ पर बेटा आरोपी था और पिता की दुकान ढहा दी गई या मकान ढहा दिया गया। अब इस तरह के जो है ना, ये जल्दीबाजी के जो एक्शन है, भाई देखिए हर एक योगी नहीं हो सकता। आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ सुनिए ध्यान से सभी लोग, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहते हुए और साथ में रिकॉर्ड किया है कि वी एप्रिशिएट द एफिडेविट सबमिटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। क्यों प्रशंसा की है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि हमने बिल्कुल गाइडलाइंस बना रखी हैं और कोई भी इस प्रकार का जो कार्य होता है वो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है उसी के अनुसार होना चाहिए। तो जो लोग इस समय कह रहे हैं कि साहब कि योगी को झटका, योगी को धक्का, योगी का ऐसा हो गया, योगी को वैसा हो गया, उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। योगी की तो सुप्रीम कोर्ट ने भूरी भूरी प्रशंसा की है भाई। अच्छा, ये भी कहा है बाद में, ये भी कहा है उसी ऑर्डर में कि वो इलीगल एनक्रोचमेंट के बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल समर्थन में नहीं है, लेकिन काम जो है वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अब इसमें क्या गलत कहा है? आज मैं इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहा हूँ, सही पूछिए तो, क्योंकि समस्या ये है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है या कहता है तो बिना ऑर्डर पढ़े या कम से कम ऑर्डर ना पढ़े, तो आजकल लाइव रिपोर्टिंग होती है, लाइव ट्वीटिंग होती है, तो वो जो भी कहा गया है कोर्ट के अंदर वो लाइव रिपोर्ट होता है, तो वो अवश्य पढ़ लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑर्डर आने में देर हो रही है, ऑर्डर समय से नहीं आ पाया, वैसे तो उचित यही है कि पहले ऑर्डर पढ़ लो और उसके बाद फिर कमेंट करो। आपने देखा होगा कि हम अधिकतर या तो बिना ऑर्डर के या फिर बिना वो जो लाइव ट्वीटिंग जो होती है वो लाइव ट्वीट्स पढ़े हुए हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट की बात पे इस तरह से निराधार टिप्पणी नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो बुलडोज़र का एक्शन है तो सही मायने में बताएं तो जो बुलडोज़र के एक्शन का
जो प्रभाव हुआ है गुंडे बदमाशों पर, वह आज तक किए गए किसी भी एक्शन से अधिक हुआ है। लेकिन एक भी मामले में, जी हाँ, आप बताएं, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी बुलडोजर एक्शन किए हैं उनमें सभी, उसमें बहुतों में लोग कोर्ट में गए, बहुतों में लोग कोर्ट में गए, लेकिन एक भी केस में गलत नहीं ठहरा पाए हैं योगी जी की सरकार को। ऐसा कैसे? अच्छा, बीच में इसमें जातियां आरंभ हुई थी जब अपराधियों के अतिरिक्त जो भले लोग थे उनके विरुद्ध भी बुलडोजर का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। तब योगी जी को, आपने याद होगा कि योगी जी जो है इसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए कि भैया ये अपराधियों के लिए ही है एक्शन। बाकी अगर कोई लार्ज स्केल एनक्रोचमेंट हटाने हैं या करने हैं तो वो भी लीगल प्रक्रिया से ही होगा। आखिरकार ये जो अकबर नगर से जो हटाए गए अतिक्रमण लखनऊ में, तो वो अकबर नगर वाले अतिक्रमण कानूनी प्रक्रिया से इस प्रकार हटाए गए, मस्जिद भी इस प्रकार से हटाएगी, उस पर कॉम्पेंसेटरी जो उनको देना था, निवास इत्यादि, वो सब दे दिया। ऐसा नहीं है कि बेघर कर दिया बिल्कुल पूरी तरह से। जहाँ पर पूरी तरह से इनक्रोच करके बनाया गया है, अकेला मकान है, होता है, आप देख लीजिए, कहीं भी गांव की गलियों में जाके देख लीजिए, गली पूरी सीधी जा रही है, बीच में एक मकान जो है वो पता चला है कि वो बीच में अलग से झांक रहा है आधी गली का अतिक्रमण करके। और ऐसे लोग जो हैं वो न केवल प्रभावशाली होते हैं, उनको बड़ा अहंकार भी होता है कि वो कानून को अपने हाथ से जैसा चाहें वैसा तोड़ मरोड़ सकते हैं, कानून के साथ खेल सकते हैं। ऐसे लोग जब हरकत करते हैं और दृष्टि में आ जाते हैं तो उनके विरुद्ध यदि कार्रवाई होती है तो उसमें किसी को कोई समस्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी समस्या नहीं। जैसा मैंने आपको कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने राइटिंग में एप्रिशिएट किया है। ये लिखा है, वी एप्रिशिएट द एफिडेविट सबमिटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो भाई किसी भी काम को करने के लिए होश बहुत ज़रूरी है। बिना होश के करोगे तो समस्या हो जाएगी, बिल्कुल समस्या हो जाएगी। अब बात और कर लेते हैं कि भाई ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल यही कार्रवाई तो नहीं की, उन्होंने तो और भी कार्रवाई की है। आपने देखा एनकाउंटर्स भी होते हैं। अब एनकाउंटर्स जो होते हैं इसमें भी आपको बताएं, बड़ा दिलचस्प इसमें एक पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर एनकाउंटर की जांच होगी, हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। और उसमें से कुछ और भी दिया हुआ है कि जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करेगा। आपको पता है एक बात, आज तक एक भी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार का जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं गलत नहीं पाया गया है। और उसमें वे तमाम एनकाउंटर सम्मिलित हैं जिनमें लोगों की भागते हुए टांग पर गोली मारी गई। छुड़ा के भागेंगे तो दिया हुआ है कानून के अंदर, सीआरपीसी में दिया हुआ है, आईपीसी में दिया हुआ है कि किन अवस्थाओं में आपके टांग पे गोली मारी जा सकती है। या वैसे तो आईपीसी में तो यहाँ तक दिया हुआ है कि यदि कोई भाग रहा है तो उसके आप यू कैन शूट टू किल। लेकिन योगी जी ने अपनी सहृदयता दिखाते हुए ये आदेश कर रखा है कि भाई डोंट शूट टू किल। पहले इंस्टेंस में आप जो है वो ट्राई करें कि उसको पकड़ने का प्रयास करें, तो पकड़ने के प्रयास में टांगों में गोली लगती है। बहुत ज़बरदस्त भय है कानून का उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वह कानून जो है वो सख्त है गुंडे बदमाशों के विरुद्ध। और जहाँ कहीं शिकायत आती है जाति की, वहाँ पर आप जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होता है।
वो बलिया वाला किस्सा ध्यान कर लीजिए जब तो गाज़ीपुर वाला के किस तरह से वहाँ पर जाकर एक डीआईजी ने और एडीजी ने छापा मार के और पूरे थाने को पकड़ के और पूरे थाना को लाइलाज करवाया और कई उसमें सस्पेंड हुए। क्यों? क्योंकि वो वसूली कर रहे थे ट्रकों से। और उसमें जो माननीय मंत्री जी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो वहीं के थे, दयाशंकर सिंह जी, वो भी आ गए चपेटे में। उनके ऊपर भी संदेह के बादल मंडराने लगे। तो ऐसे में भाई समस्या तो है और बड़ी समस्या है। समस्या उनके लिए है, उन प्रदेशों के लिए है जो योगी की नकल तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो योगी की तरह साउंड फुटिंग पर नहीं है। उनके लिए निश्चित रूप से समस्या है और उनको अपने इसको साउंड फुटिंग पे करने के लिए जो भी प्रयास है वो कर लेने चाहिए। ऐसी भी क्या बात है। तो आज की चर्चा अब यहीं पर विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।